नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित 8वीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियां कहानी के पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया था। आज हम इस कहानी के मध्य से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के अनुमान और कल्पना, कहानी से आगे एवं भाषा की बात से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। यह इस कहानी का चौथा भाग है। पहले आप 3 भाग इसके पढ़ चुके हैं और चौथे भाग में भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संकलित है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं इसमें दिए गए प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? अर्थात बदलू क्या काम करता था? क कांच की चूड़ियां बनाना, ख लाख की चूड़ियां बनाना, ग पैसों के बदले चूड़ियां बेचना, ग इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ख लाख की चूड़ियां बनाना। प्रश्न संख्या 2, पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? क वह उदास हो गया, ख वह मामा के घर न जा सका, ग उसे नए मित्र मिले, घ मामा का घर नजदीक हो गया, ख वह मामा के घर न जा सका। सही उत्तर ख। तीसरा सवाल, गोलियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात जो भी बातें लिखी है उनमें से कौन सी बात गलत है? वे सुंदर थी, वे रंग बिरंगी थी, वे मन को अच्छी लगती थी, वे बहुत महंगी थी। गोलियों के बारे में लाख की जो गोलियां बदलू लेखक को बना करके देता था उनमें से कौन कौन सी बात है वो सत्य है, कौन सी असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा घ वे बहुत महंगी थी। यह बात गलत है। लेखक अपने मामा के घर 1 आध महीने ही रह पाता था, क्यों? क गर्मी बीत जाने के कारण, ख पिता द्वारा वापस बुला लेने के कारण, ग स्कूल खुल जाने के कारण, घ मन नहीं लग पाने के कारण। इसका सही उत्तर होगा ग स्कूल खुल जाने के कारण। प्रश्न संख्या 5, बदलते समय में लेखक ने गांव में क्या परिवर्तन देखा? क गांव में काफी स्कूल खुल गए थे, ख औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था, ग बदलू बदल गया था, घ बच्चों के हाथ में लाख की गोलियां थी। इसका सही उत्तर होगा ख औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था। बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के गांव का, लेखक के पड़ोस के गांव का, लेखक के मामा के गांव का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग लेखक के मामा के गांव का। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था जहां लेखक और बदलू की अच्छी दोस्ती हुई थी। प्रश्न संख्या 7, बदलू के मकान के सामने
किसका पेड़ था? ये कहानी की शुरुआत में आया है। बदलू के मकान के सामने किसका पेड़ था? क नीम का, ख आम का, ग पीपल का, घ जामुन का। इसका सही उत्तर होगा क नीम का पेड़ था बदलू के मकान के सामने। बदलू एक दिन में कितने जोड़े चूड़ियां बना लेता था? 6 से 8 जोड़े, 10 से 12 जोड़े, 8 से 10 जोड़े या 4 से 6 जोड़े। इसका सही उत्तर होगा 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बना लेता था। निम्नलिखित में से किस अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था? क चूड़ियां बेचते समय, ख शादी विवाह के अवसर पर, ग पुत्र जन्म के समय, घ अपनी चूड़ियों की बुराई के अवसर पर। इसका सही उत्तर होगा ख शादी विवाह के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। 8-10 वर्षों बाद लेखक की रुचि में क्या बदलाव आ गया था? क मामा के घर जाने में अरुचि, ख बदलू में अरुचि, ग लाख की गोलियों में अरुचि, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग लाख की गोलियों में अरुचि। प्रश्न संख्या 11 है। बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? क सुंदर न होने के कारण, ख अपनी बेटी को देने के कारण, ग दाम अधिक पाने के कारण, घ कम दाम पाने के कारण। इसका सही उत्तर होगा घ जमींदार ने बदलू को चूड़ियों के बदले बहुत कम पैसे दिए थे, वह 10 आने ही दे रहा था, तो बदलू ने चूड़ियों का जोड़ा देने से इनकार कर दिया। प्रश्न संख्या 12 है। लेखक बदलू से अधिकतर कब मिलता था? क रात में, ख सवेरे, ग शाम को, घ दोपहर। तो इसका सही उत्तर होगा घ लेखक बदलू से दोपहर के समय अधिकतर मिलता था। अगला सवाल। लंबे समय बाद लेखक अपने मामा के गांव गया और बदलू से मिलने चला गया। बदलू ने उससे कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई? क 4 साल, ख 1 साल, ग 2 साल, घ 3 साल। इसका सही उत्तर होगा ग 2 साल पहले। अगला सवाल। रज्जो कौन थी? लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोस की लड़की, बदलू की लड़की, बदलू की भतीजी। इसका सही उत्तर होगा ग बदलू की लड़की, जिसका नाम था रज्जो। अगला सवाल। लेखक द्वारा बदलू के लिए मछलियां मंगवाने से किस भाव की पुष्टि होती है? जब लेखक बदलू के घर गया तो बदलू ने लेखक के लिए मछलियां मंगवाई थी, तो वहां पे कौन सा भाव जागृत होता है? क दयालुता का, ख समानता का, ग सहानुभूति का, घ सम्मान का। इसका सही उत्तर होगा घ सम्मान देने की भाव से ही बदलू ने मछलियां मंगवाई थी। अगला सवाल। जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? 8 आने, 16 आने, 12 आने, 10 आने। इसका सही उत्तर होगा घ। कहानी के अंतिम पैराग्राफ में इसका उल्लेख है। जमींदार 10 आने दे रहा था, बदलू ने मना कर दिया, बोला शहर जाकर चूड़ियां ले आओ, मैं 10 आने में चूड़ियां नहीं दूंगा। तो इसका सही उत्तर होगा घ 10 आने। प्रश्न संख्या 18। बदलू लेखक को क्या खिलाता था? दही, लस्सी, मलाई, पनीर। इसका सही उत्तर होगा ग मलाई
खिलाता था, बदलू लेखक को मलाई खिलाता था। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे होते हैं। अब बात करते हैं कहानी से आगे के प्रश्नोत्तरों की। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये कहानी से आगे है, तो ये हमें अपने दिमाग से ही इस प्रश्न को हल करना है। उसका उत्तर होगा मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफेद मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी, अर्थात मुझे इससे फायदा होने लगा। अगला, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है? उत्तर, लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, डाक खाने के उपयोग में आने वाली मुहर इत्यादि चीजें बनाई जाती है। अनुमान और कल्पना से युक्त प्रश्नोत्तर जो हमें अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर करने होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में इनके उत्तर अधिकतर पाए जाते हैं। मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी एक परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। हम अपने आसपास पर्यावरण में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जो मेरे सामने परिवर्तन हुआ है मैं उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं आप सभी को बता रहा हूं। मेरे घर से कुछ दूर पर एक खेत है। वहां कुछ समय पहले तक खेती के अधिकांश काम बैल या हाथ से किए जाते थे, किंतु आजकल जुताई ट्रैक्टर से, बुआई सीड ड्रिल से, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से, खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशिका मशीनों से छिड़काव, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से की जाती है। भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम पुराने समय की बात करते हैं, आज से 10-15 साल पहले, तो खेतों का काम करने के लिए बैलों का, ऊंटों का उपयोग किया जाता था तथा रहट या कुएं से पानी खींच खींच कर खेतों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आज सिंचाई के आधुनिक साधन है, फसल काटने के आधुनिक साधन है, फसल को बोने के आधुनिक साधन है और घर तक फसल, कटी फसल को पहुंचाने के भी आधुनिक साधन है। तो इस प्रकार मशीन आने से बहुत सारे कार्यों में मशीनी युग प्रारंभ
हो गया है। अगला सवाल, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज नित नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही है। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध है। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, सुबह सुबह हम दंत मंजन करते हैं। उन दंत मंजनों में छोटे दंत मंजन भी आते हैं, बड़े दंत मंजन भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के ब्रश भी आते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सब हमारी सुविधा के लिए और हमारी आय को देखकर ये चीजें बनाई जाती है। खाने पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। रोज नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा रहता है। तरह तरह के डिजाइन के कपड़े, चाहे वह महिलाओं के हो, चाहे वह बच्चों के हो, चाहे वह पुरुषों के हो, किसी के भी हो, उन सब को नए नए तरीके से बाजार में पेश किया जाता है। तो ये तकनीकी उपयोग है जिसका विभिन्नताओं में हम प्रयोग करते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। अब अगला जो प्रश्नोत्तर का भाग है उसका नाम है भाषा की बात। भाषा की बात अर्थात व्याकरण की बात। इसमें एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो ये किताब में जो कहानी आई हुई है, तो उस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें तीनों प्रकार की संज्ञा देखने को मिलेगी। संज्ञा मूल से 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इसके अलावा इसके 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। कहानी में हमें 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ने को मिली। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक। बदलू व्यक्ति का नाम है, जनार्दन लेखक का नाम, नीम, आम, रज्जो, ये जो नाम आए हैं ये सब व्यक्तिवाचक का संकेत करते हैं, इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक बोलेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। गांव, बच्चे, मकान, शहर, वृक्ष, अनाज, नववधु, मर्द, गाय, सड़क, चित्र, लड़की, स्कूल, जमींदार, घरवाली, ये सभी शब्द है वो एक जाति का बोध कराते हैं, तो हम इनको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिसमें गुण, दशा, अवस्था, भाव का बोध होता है। महत्व, पढ़ाई, जिद, सुंदरता, व्यथा, शांति, व्यक्तित्व आदि जो शब्द आए हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ये इस प्रकार के प्रश्नोत्तर है जो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आज यहाँ पे द्वितीय अध्याय जो हमारी कहानी है वो पूरी हुई। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम तृतीय अध्याय बस की यात्रा जो व्यंग्य है के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।